हेलो भाया। तो स्वागत करता हूँ नीट क्वेश्चन सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्यूजन डू नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 176 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच गैसेस मूवमेंट पॉसिबल विद इन द प्लांट। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 176 का क्वेश्चन है। देखो, जिनको भी इस चीज़ के बारे में ऐसे फिर ये बताते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोरीन आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 177 का ये क्वेश्चन है। देखो, जिनको भी ये सीरीज़ के बारे नहीं पता है उनको मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार उन्हें दोहरा दे रहा हूँ। इस सीरीज़ में पहले तो क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर इस वीडियो के लास्ट में इन सभी क्वेश्चन को आंसर भी बताया जाएगा और उसे एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वाटर चैनल मेड ऑफ क्वेश्चन मार्क, एनसीईआरटी पेज नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्यूजन रेट आर अफेक्टेड बाय। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंट प्रोटीन इन मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ डैश एंड डैश, एनसीईआरटी पेज नंबर 178 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का आखिरी सवाल, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन एंड हाईली सेलेक्टिव प्रॉपर्टी प्रेजेंट विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 178 का ये क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके हर एक का आंसर देने का। हाँ, तो आइए आंसर नंबर 1 को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो डिफ्यूज़न जो है किस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, देखो इसका आंसर सिंपल सा हो गया कि ये डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम पर, लेकिन अब कैसे नहीं करता है वो जानते हैं। ठीक है, देखो प्लांट में क्या होता है ना, जो गैसेस का मूवमेंट होता है, मतलब गैस एक जगह से यानी कि एक लीफ से या फिर एक स्टेम से दूसरे स्टेम तक या फिर एक लीफ से दूसरे लीफ के थ्रू जो जाता है वो डिफ्यूज़न के ही थ्रू जाता है। ठीक है, और एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में मान लेते हैं, हाँ पहला क्या हो गया प्लांट में। ठीक है, अब देखो दूसरा एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक बीकर है। ठीक है, ये बीकर में ये पानी है। ठीक है, ये भी पानी है, ये पानी है, ये भी पानी। तो यहाँ इस जगह पे पानी कंपेरेटिवली ज़्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे कि पानी का फ्लो ना इधर से हो रहा ना इधर से हो रहा। ठीक है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ छेद है, लेकिन अभी इसको हमने ढक रखा है। ठीक है, अभी हमने इसे ढक रखा है। अब किसी कारणवश ये छेद को हमने हटा दिया अपने टेक्निक से या फिर अपने प्रोसीजर के थ्रू, तो अब क्या होगा ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो कि ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर है ना, वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर ट्रांसफ़र होंगे। तो इधर से इधर ट्रांसफर जो हो रहा मॉलिक्यूल, ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये ग्लास जो है या बीकर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो गया, ये नॉन लिविंग चीज़ हो गया। ठीक है, और प्लांट जो हो गया ये लिविंग चीज़ हो गया, लेकिन दोनों में चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है डिफ्यूज़न के थ्रू। तो कहने का मतलब है कि ये डिपेंड नहीं करता लिविंग थिंग में। कि देखो, अगर सिर्फ लिविंग सिस्टम में डिपेंड करता तो सिर्फ प्लांट में मूवमेंट होता है, इस वाले ग्लास वाले बीकर के एग्जांपल में ये मूवमेंट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा डू नॉट डिपेंड इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, इसका आंसर ये है नंबर 1। अब देखो नंबर 2 जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच गैसेस मूवमेंट इज पॉसिबल विद इन द प्लांट। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है
कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू कि गैस का मूवमेंट होता है? तो एनसीईआरटी की किताब में साफ साफ लिख रखा है, डिफ्यूजन इज द ओनली प्रोसेस इन विच गैसेस मूवमेंट इज पॉसिबल विद इन द प्लांट। अब इसको आसान भाषा में बोला जाए, देखो डिफ्यूज़न ही एक टाइप का ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिससे कि प्लांट में गैसेस का मूवमेंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी नहीं होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा नहीं होता। तो डिफ्यूज़न ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि गैसेस का मूवमेंट होता है विद इन द प्लांट के अंदर। तो लिख देते हैं, ड्यू टू डिफ्यूज़न गैसेस, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूज़न गैसेस मूवमेंट पॉसिबल विद इन प्लांट। यहाँ पे हमारा सीधा सीधा आंसर क्या चला गया, डिफ्यूज़न। यहाँ पे इसका ये आंसर है, ठीक है, वो हमने लिख दिया, ऑल तो अलग बात है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो, पोरीन आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है, ये एनसीईआरटी 177 का पेज का आंसर है। तो इसको हम समझते हैं पहले। देखो पोरीन क्या होता है, देखो सबसे पहले पोरीन क्या होता है उसे समझते हैं, फिर वो क्या होता नहीं होता वो अलग बात है। देखो पोरीन एक टाइप का, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, पोरीन आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, मतलब पोरीन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब इस आंसर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा पोरीन क्या है। देखो पोरीन एक टाइप का प्रोटीन है, जो पोरीन है एक टाइप का प्रोटीन है, वो क्या बना रहा है, ये एक लार्ज अमाउंट में या लार्ज होल बना रहा है जिसे हम पोर कह रहे हैं, ठीक है। ये लार्ज होल बना रहा है जिसे पोर कह रहे हैं, जिससे कि चीज़ें अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है, ठीक है। अब ये किस में पाया जाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो आइए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो पोरीन क्या है भैया, पोरीन एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है, इसको प्रोटीन, हाँ पोरीन एक टाइप का प्रोटीन है। ये क्या कर रहा है, ये एक लार्ज होल बना रहा है, लार्ज होल जिसे हम पोर कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोर कह रहे हैं। ये किस में पाया जाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्रेजेंट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर जो है, वाटर चैनल मेड अप ऑफ, देखो वाटर चैनल किससे बना होता है। देखो इसको समझने से पहले हमें चैनल क्या होता है ये समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से। देखो चैनल क्या होता है, देखो अगर आपने गुफा को देखा है तो गुफा जो होता है कैसे सामने से खुला होता है, ठीक है, कैब बोलते हैं इंग्लिश में। वो गुफा सामने से खुला होता है, उसी तरह उसे पीछे की तरफ से, हाँ चैनल के बारे में देखो, चैनल क्या होता है, जो एक गुफा होता है ना, गुफा का जो बाहरी होता है जो खुला होता है, उसी तरह दूसरी तरफ भी अगर उसी तरह कोई स्ट्रक्चर खुला हो, कहने का मतलब है कोई ऐसा चीज़ जिसके दोनों एंड से चीज़ें खुली हो और चीज़ों को एक ई से दूसरे इसमें भेजा जा सकता है, उसे चैनल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चैनल हमने बता दिया। अब वाटर चैनल किससे बना होता है, तो देखो वाटर चैनल जो है ना, 8 अलग डिफरेंट टाइप के अक्वा पोरीन से मिलके बना होता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा लिख लेते हैं, इट इज
इट इज मेड अप मेड अप एट different type of aquaporine, ठीक है। ये aquaporine से मिलके बने होता है, ये चीज़ें मैं बता दी। और उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इसके जस्ट नीचे दे देते हैं, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो जाएगा, जो डिफ्यूज़न जो होता है, डिफ्यूज़न रेट आर अफेक्टेड बाय, हाँ क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है डिफ्यूज़न जो होता है कि इसे कम या ज़्यादा किसके थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, अब इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसे ये किया जा सकता है, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट कंसंट्रेशन के थ्रू, टेम्परेचर को बढ़ा करके या फिर घटा करके, इसमें छेड़खानी करके इसे डिफ्यूज़न को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये चीज़ें कितनी आसानी से जा सकती है, उससे ये चीज़ अफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, अब मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ हो गया। हाँ, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, डिफरेंट प्रोटीन इन मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ डैश एंड डैश, एनसीईआरटी 178 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है अलग अलग प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन होता है कहाँ कहाँ पे काम करता है, ठीक है। देखो इसका आंसर साधारण से हम इसका आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव और पैसिव डिफ्यूज़न में, ठीक है, एक्टिव और पैसिव डिफ्यूज़न, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। देखो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा फैसिलेटेड डिफ्यूज़न में भी या फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो जो चीज़ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करने में जो प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है वो, और बाकी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं वो दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसका आंसर जाएगा एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में दोनों में इस्तेमाल होता है अलग अलग प्रोटीन। देखो जो चीज़ें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन का इस्तेमाल हो गया, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वो प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं होगा, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, अंदर बाहर करने में। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किया गया वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में वो प्रोटीन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इसी तरह है, जहाँ जहाँ प्रोटीन मेम्ब्रेन पाया जाएगा, ऑल्दो ये प्रोटीन का जो प्रोटीन मेम्ब्रेन पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और उसके बाद फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये पाया जाता है। इसको नाम क्या देता है, ये स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है, ये किस में पाया जाता है, ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में पाया जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पाया जाता है। हम अब देखो चीज़ें क्या है ना, अगर मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि ये एक प्रोटीन मेम्ब्रेन है जिससे चीज़ें इधर से इधर जा रही है, और ये एक दूसरा प्रोटीन का मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे प्रोटीन का मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर तीनों प्रोटीन एक साथ खुलेगा, एक साथ पार्टिकल या मॉलिक्यूल को पास करेगा तो मैक्सिमम चीज़ें एक साथ पास होगी। जब मैक्सिमम चीज़ें पास होगी तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होगा, जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होगा उससे किताबी भाषा में हम सेचुरेशन बोल रहे हैं, ठीक है।
अब ये देखो, ये स्पेशल मेम्ब्रेन है, ये जो कि प्रोटीन का मिलके बना है, ये क्या करेगा ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है जो कि किसी भी चीज़ को पार करने दे देगा, ये स्पेशल प्रोटीन मेम्ब्रेन है। भैया स्पेशल चीज़ है तो कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर होगा इसका। तो ये क्या करेगा ना, ये सेलेक्टिव चीज़ों को भेजेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ें में से किसी एक चीज़ या किसी 2 चीज़ को ही भेज सकता है ये, ठीक है, बाकी सबको नहीं भेज पाएगा। ये भी किसी एक या 2 ही चीज़ को भेज सकता है, उसी तरह ये 1-2 ही चीज़ों को भेज सकता है। हाँ, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता, वो क्या करता, वो सभी चीज़ों को भेज सकता था, लेकिन इसमें किसी एक या 2 ही चीज़ पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये सेलेक्टिव हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ किस में पाया गया, जिसमें प्रोटीन पाया जाएगा उसी में पाया जाएगा, क्योंकि खासियत कहाँ, हाँ हाँ, प्रेजेंट इन एक्ट, ये किस में पाया जाएगा भैया, प्रोटीन जिसमें पाया जाएगा। प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो इसका आंसर चल जाएगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है ना, दोनों में ही प्रोटीन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ प्रोटीन मेम्ब्रेन पाया जाएगा वहाँ वहाँ पे चीज़ों को सेलेक्टिव भेजा जाएगा, और प्रोटीन मेम्ब्रेन तीनों एक साथ खुली हुई है, तीनों में पार्टिकल या मॉलिक्यूल जा रहा, तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होगा, उसे ही क्या कह रहे हैं, सेचुरेशन कह रहे हैं। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो फीडबैक दे सकते हैं, अगर ख़राब भी लगा तो भी फीडबैक दे सकते हैं। मेरी कमियों को बताइए, और भी कुछ ऐड करना तो ये भी बताइए। हाँ, मैंने यहाँ पे कोशिश किया है जो चीज़ें मैक्सिमम पॉसिबल बन सकता है, आइदर भी एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ के लिए धन्यवाद।